शर्म करो हम तुम्हारे बाप हैं। हुक्मरानों शर्म करो हम तुम्हारे बाप हैं। हुक्मरानों शर्म करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए जो इंसानों को पैदा करने वाला है और तमाम जहानों को पालने वाला है। दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है, और आपकी आल पे दरूद हो। हज़रात गिरामी, हकीकत ये है कि राह तलब में जज्बा कामिल हो जिनके साथ, खुद उनको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। गुज़श्ता दिनों सरकारी मुलाजमीन ने लाहौर में धरना दिया अपने हकूक़ के लिए, और तमाम सरकारी मुलाजमीन वहाँ पे बैठे रहे, और फिर हुकूमत को मजबूरन इनके एहतजाज के आगे घुटने टेकने पड़े और इनके मुतालबात मंजूर कर लिए गए। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि मैं उन लोगों को, उन दोस्तों को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जो अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो घरों में बैठे रहे, वहाँ पे सख्त गर्मी में, हबस में वो बैठे रहे। तो ऐसे ही लोगों में एक नाम जो है इस वक्त मेरे पास भी मौजूद है। टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के वाइस चेयरमैन भी हैं, हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब टीचर हैं, टीचर रहनुमा हैं। तो मैंने ख़ुसूसी तौर पर डस्का में देखा कि इन्होंने डस्का की नुमाइंदगी सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी वहाँ पे जाके बड़े अच्छे अंदाज में की। तो आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। और सबसे पहले हमें ये बताएं कि एहतजाज में डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की जो नुमाइंदगी आपने की है, तहसील डस्का की, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की, तो इस हवाले से तमाम महकमे जो थे वो एहतजाज कर रहे थे, और आपका एक नारा सुना था कि हुक्मरानों शर्म करो हम तुम्हारे बाप हैं। तो ये नारा सिर्फ एक टीचर ही लगा सकता है, और इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ जी आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, आपने जो है बहुत शफकत फरमाई। गुजारिश ये है कि पिछले दिनों हमारा जो धरना था ना, वो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो भी, वो सारे पाकिस्तान ने अब तो सुन लिया, बल्कि वर्ल्ड में पता चल गया है कि मुल्क एक है लेकिन कानून उसमें दो चल रहे हैं। तो उस सिलसिला में हमारा ये था कि चूँकि मुल्क एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए। हमारे साथ कुछ पंजाब वालों ने ज़्यादती की इस लिहाज से कि दूसरे 3 सूबे जो हैं उन्होंने वफाक के मुताबिक जो मुराद दी थी बजट में वो उनको दे दी गई, लेकिन पंजाब जो है इसमें उन्होंने कटौती कर दी, पंजाब की निगरान गवर्नमेंट ने। जबकि वो निगरान गवर्नमेंट इसको करने की मिजाज भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसा कर दिया। तो हमें मजबूरन फिर ये जो है ना धरना उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ देना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्त, तमाम मेहरबान जो थे हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन से, हेल्थ से, महकमा माल से, वो सारे के सारे लोग जो है उन्होंने हमारे साथ भरपूर इस सिलसिला में जो है वो साथ दिया। तो इस सिलसिला में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कामयाबी, कामरानी अता फरमाई। तो बहरहाल हम वो पिछली बात जो है ना वो अब दोबारा इस बात मौके पे नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए। तो इसमें सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि वो जो कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो अब हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए। अब हम वज़ीर आज़म से, निगरान वज़ीर आला से तमाम का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुलाजमीन के जो हुकूक हैं, उनके जो मामलात थे उनको मान लिया, और वो सारे के सारे मुतालबात हमारे, बल्कि 2 पीछे हैं अभी, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह वो आने वाला इजलास जो कैबिनेट का है, kabina का, उसमें वो भी मान लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ अकरम साहब। जैसा कि मैंने इनसे पहले जो सवाल किया, उन्होंने साहबजारे के मुतालबात के हवाले से बात की। टीचर चूँकि कौमों के बाप होते हैं, और मैं ये समझती, ये नारा सिर्फ एक टीचर ही लगा सकता था, और इन्होंने ये नारा नहीं था, हकीकत भी है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इनका अदब भी, एहतराम भी किया है। मैं हाफिज़ अकरम साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल टीचर यूनियन का इत्तेहाद कैसा नज़र आया आपको इस एहतजाज में?
हाँ जी आशीष साहब, वो तो ऐसे है कि हमने सिर्फ टीचर्स यूनियन जो है ना उनका ही नहीं था, बल्कि ये अगीगा के नाम से, अगीगा के प्लेटफॉर्म से ये इत्तेहाद था कि ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रैंड अलायंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम पंजाब के जो लोग थे ना, वो महकमा माल हो, हेल्थ हो, या मतलब है कि अपना ये नर्सिंग वाले हों या एजुकेशन हो, सारे के सारे लोग इसमें भरपूर शामिल थे। और मैं ख़ास तौर पे तहसील डस्का से जो हेल्थ डिपार्टमेंट से थे, उनको उनमें हनीफ साहब थे और उनके साथ दूसरे दोस्त जो है इहसानुल्लाह चीमा साहब थे। तो मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने भी अपने साथियों के हमरा भरपूर जो है ना धरने में शमूलियत इख्तियार की। और इसी तरह महकमा माल से अंजुमन पटवारियान जो है, उनमें से चौधरी सैफुल्लाह चीमा साहब, चौधरी मोहम्मद अफजाल साहब हैं गुज्जर, वो जो अपने पटवारियों को साथ लेकर हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए, बल्कि अपने मुतालबात के लिए वो वहाँ पे पहुँचे। और इसी तरह एजुकेशन से, एजुकेशन रिजवान शरीफ साहब है डस्का कोर्ट से, उन्होंने भरपूर जो है हमारे साथ तावन किया। सईद साहब हैं, दूसरे अपना ताहिर इलियास साहब हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे जो लोग थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से जो है ना सारी प्लानिंग करके तो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और 5 दिन तक वहाँ पे जो है ना वो धरने में शामिल रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो जो सारे का सारा एक इत्तेहाद की सूरत थी, उसी में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये इस सिले से नवाजा। जी हाफिज़ अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। तो अब ये बताएं कि हमारे वो टीचर भाई जो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम, वो सरकारी मुलाजमीन हो या खुसूसी तौर पे वो महकमा हेल्थ से उनका तल्लक हो या किसी भी महकमे से या एजुकेशन से, उनके लिए कोई आप पैगाम? हाँ जी आशीष साहब, असल में पैगाम तो बहरहाल सबको पता ही है। इस जो भी जिस सिलसिला में ये सारा प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, बहरहाल ये है कि मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की, और उसी की वजह से ये जो सारे का सारा जो सिलसिला है, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कामयाबी से नवाजा। बहरहाल ये है कि किसी भी बात पे कम अज कम बंदे को ये होना चाहिए कि जब वो अपने किसी बात पे वो स्टैंड लेता है, तो उसके पीछे उसे पता हो कि हक पे स्टैंड लेना है। हक बात पर जब वो बंदा खड़ा हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला मदद करते हैं। वैसे भी देखें मुहर्रम का महीना है, इस निस्बत से हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हक की बात की खातर अपनी जान तक का नजराना जो है, बल्कि सारा घराना कुंबा जो है वो पेश कर दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आज तक जो है वो उसी उनकी जो हक बात थी उस पर वो ही हमारे इस आज तक जो है ना वो लोगों के सामने जिंदा मिसाल है कि वो, यही मैं कहूँगा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो बहरहाल ये हमारा भी एक मौक़िफ़ था और हक बात थी, इस बात पे हम जो है हमने स्टैंड लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इससे नवाजा। जी अभी आपने गुफ्तगू सुनी हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब की। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है सईद अहमद म्यूँ साहब हैं, जो सीनियर नायब सदर हैं पंजाब टीचर यूनियन तहसील डस्का के, और सोशल मीडिया के हवाले से ये माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी हैं, और ख़ुसूसी तौर पे उस धरने के हवाले से हर वक्त ये वहाँ की सूरत हाल से सोशल मीडिया के ज़रिए हमें आगाह करते रहते थे। तो मैं सही साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे जज्बा क्या था? हाँ जी, उस वाले से मैं बात करना चाहूँगा कि पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के सामने हमने सरकारी मुलाजिमीन ने जो 5 रोज़ा धरना दिया है, उसमें मैं टीचर कम्युनिटी तहसील डस्का की नुमाइंदगी कर रहा था। तो इसमें हमारा जायज़ हकूक़ जो थे उनका एक मुतालबा था पंजाब गवर्नमेंट से कि जो ये जब रियासत एक है, मुल्क एक है, तो इसमें अलग अलग कानून क्यों हैं? जो वफाक ने ऐलान किया है बाकी सूबों में है, वो ही हमारा भी हक बनता है। तो इस सिलसिले में हमने भरपूर जो था तहसील डस्का की जो टीचर कम्युनिटी थी, उन्होंने यहाँ से शिरकत की और भरपूर एहतजाज किया कि हम सियासतदानों को, इस पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो अपने बच्चों के हकूक़ पर डाका नहीं डालने देंगे। क्या था वहाँ पे लोगों का?
हाँ, जज्बा इस हवाले से जो हमारे सरकारी मुलाजिम थे, जितने भी थे मडस्का से शामिल हुए, उनका जज्बा दीदनी था और वो बड़े पुरजोश थे अपने जायज़ हक के लिए, और ये हमारा मुतालबा भी जायज़ था। अच्छा, ये बताएं, वहाँ पे एक हमारे टीचर वफात पा गए थे धरने के दौरान, तो गर्मी की शिद्दत भी वहाँ पे काफ़ी होगी, और क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपको पेश आई? हाँ, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जुलाई का मौसम जो सख्त गर्म तरीन मौसम होता है, वहाँ पे बहुत सारे असातिज़ा जो थे वो हब्स और गर्मी की वजह से वहाँ पे बेहोश हुए, बल्कि एक टीचर की जान भी चली गई। तो इस हवाले से फिर भी हमने अपने जायज़ हक के लिए पूरी पंजाब हुकूमत से अपना हक लेने के लिए पूरी जद्दोजहद की है अपना। जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपने गुफ्तगू सुनी सईद अहमद मेमू साहब की, हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब की। तमाम सोशल मीडिया चैनल चलाने वाले लोगों के अपने कुछ शौक़ होते हैं, उनके अपने मामलात होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब रंग पाकिस्तान ऐसे लोगों की ज़रूर नुमाइंदगी करता रहेगा कि जो इस कौम के मीमार हैं और जो आने वाली नस्लों के लिए, हमारी नस्लों की ये जंग लड़ रहे हैं। बिलाशुबा उस्ताद की अज़मत जो है वो अजीम है, और हालिया एहतजाज ने ये बता दिया है हुकूमत वक्त को कि जब गरीब लोग अपने हकूक़ के लिए टीचर हजरात या लोग मिल के चलते हैं तो अपने मुतालबात जो है वो मनवा लेते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर फरमाए, और ख़ुसूसी तौर पे वो सरकारी मुलाजमीन जो अपनी जवानियाँ इन मुल्क के महकमों के नाम कर देते हैं, अपना सारा वक्त, अपने कीमती साल, अपनी जवानी, अपने सारे जो कीमती लम्हात हैं वो लोगों को दे देते हैं, तो फिर उनका भी हक है कि बुढ़ापे में उनको सुकून अता किया जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।